शीतल तो इन सेंस नहीं कर रहा हूं हाँ कच्चा और टूटा पड़ा है
उन्हें बोले बाबा फिर कैसे काम सब करें टूटा पड़ा है और फिर इतना माथा पर भी नहीं चढ़ा दे इनको बोझ ना लगे फिर काम भी तो नहीं कोई काम आए तो यार है भाई इनको झूठ निकल जाए खास पकड़ दो तो एक खास पकड़ पक जाए सब ऐसे तो पेड़ के पता पका तो अब नहीं पेड़ का तो पका पर थोड़ा अच्छा हो ना और हाँ, मोटो सो हो जाए। सीजन में जब भी अभी खा पकेंगे या जितना ही चढ़ गया इन पर तो ऐसे खूब लटकाया तो 15 पटक दे काट काट तो खा लिया और पावर बोला मामा ने अरे बाबा भूख कच्चा न खाया जा हमको गवाया जा खूब भी खाया जा जय हो चलो पत्ती जोड़ूंगे डॉक्टर मैया जाएगी ना है ले लीजिए नहीं मैं तो टोकरी चलो भाई प्लीज घर की ड्यूटी बजानी है ऐसा नहीं क्यों बेटी तो गई आज जो निकी तो मामा के गई और जाए ना के देवा छोरी उठाड़ा जोर से लेगी कल तक तो मना कर कौन जाओ मैं सुबह जाऊं काई दिमाग पे देती हूं चलिए हो जा थोड़ा दिन रह गया निकले बिना बोलो गजानन भगवान की जय हमारा चल रहा है श्री रूप सनातन गोसाई जी का हां वृंदावन ब्रज भूमि ले स्टॉप ले जाओ वृंदावन ब्रज भूमि जन को प्राय दई दर्शाए जैसी सुकुंत गाई है दो टॉपिक ले लो दो रीति है उपासना की भागवत अनुसार लियो रस सार सो रसिक सुखदाई है आज्ञा प्रभु पाए पुनि गोपेश्वर लगे आए किए ग्रंथ पाए भक्ति बाति सब पाई है एक एक बात में समात मन बुद्धि जब पुलकित गात द्रग झरी सी लगाई है काल के कुचक्र से ब्रज मंडल के तीर्थ प्राय लुप्त गुप्त हो गए थे अतः उस समय उन तीर्थों एवं ब्रज भूमि श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य कोई नहीं जानता था परंतु श्री रूप सनातन जी ने श्री मद भागवत में श्री सुखदेव जी ने भी ब्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है वैसे ही प्रकट करके दिखाया है आपकी उपासना की रीति पद्धति भी श्री मद भागवत जी के अनुसार ही थी आपने रस सार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी जो रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है श्री गौरांग महाप्रभु जी का आदेश बस पाकर आपने कुछ लाया तलवारी नीचे ये श्री गौरांग महाप्रभु जी का आदेश पाकर आपने कुछ समय पर्यंत गोपेश्वर महादेव जी के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु जी की कृपा से सब प्रकार की भक्ति प्राप्त कर आपने अनेक भक्ति ग्रंथों की रचना की उन सदग्रंथों के द्वारा सबने सब प्रकार की भक्ति प्राप्त की आपके सदग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते हैं तो ऐसा सुख मिलता है कि शरीर पुलकायमान हो जाता है और आंखों से आंसू की जड़ी सी लग जाती है दई दर्शाए जैसी सुखमुख गाई है श्री वृंदावन के संबंध में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद देव की सुपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रि सानुपरंतान्य समस्त तत्वम गोपियां आपस में कहती हैं अरे सखी ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी कीर्ति का विस्तार कर रहा है क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है सखी जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मनमोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत खड़े हो जाते हैं ब्रजभूमि श्री ब्रजभूमि का महत्व में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी अनुग्रह करते हैं श्रेणुतम दत्तचितो में रहस्यम ब्रजभूमिजम ब्रजनम व्याप्तिर्युक्त्वा व्याप्यानाद ब्रज उच्यते गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदम व्ययम श्री शांडिल्य जी कहते हैं प्रिय परीक्षित एवं वज्रनाभ मैं तुम लोगों को ब्रज भूमि का रहस्य बताता हूँ तुम दत्तचित होकर सुनो ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति
जो सब जगह व्याप्त है। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है, अर्थात ईश्वर सर्व जगह व्यापक है। वृंदावन में, ब्रज भूमि में सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय एवं अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। श्री सुखदेव जी के द्वारा वर्णित श्री वृंदावन ब्रज भूमि का यह महात्म्य काल के व्यतिक्रम से लुप्त हो गया था। जैसे कि श्री चित्रकूटस्थ श्री भरतकूप की महिमा का वर्णन करते हुए श्री अत्रि जी कहते हैं, तात अनादि सिद्ध थल एहू लोपे काल विदित नहीं केहू। श्री ब्रज वृंदावन के इस लुप्त महात्म्य को श्री रूप सनातन जी ने साकार करके दिखा दिया। वैकुंठाजनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासो श्रुत्वा सवाद वृंदान्ये मुदार पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धने राधा कुंड विहिपै गोकुलपते प्रेमामृताप्लानावात पुर्यादश्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी नाके। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के कारण ही मथुरापुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण की रासलीला के कारण ही वृंदावन मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के दिव्य परिकरों से उत्थित उनकी विविध प्रेम लीलाओं का स्थल होने से श्री गोवर्धन गिरी वृंदावन से श्रेष्ठ है, किंतु गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेमामृत से पूर्णतः आप्लावित श्री राधा कुंड इन सभी में श्रेष्ठ है। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो श्री गोवर्धन जी की तलहटी में स्थित इस राधा कुंड का सेवन न करेगा। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृत द्वितीय खंड 7वें अध्याय विविध शास्त्र पुराण प्रमाण पुस्तक श्री ब्रज वृंदावन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। रहे नंद गांव रूप आए श्री सनातन जो मासु के रूप भोग खीर को लगाई है। ने आए सुखदाई प्रिया लाडली जुमानों को बाल की सुसोज सब लाई है। करी के रसोई सोई ले प्रसाद पायो भायो अमल सो आयो चढ़ी पूछी सो जताई। फेरी जीनी ऐसी करो यही दृढ़ ही ये धरो धरो निज चाल कहीं आंखी भरी आई। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी नंदग्राम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में विचार आया कि मैं आज परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को बनाऊं। आपके मन में किंचित मात्र भी यह विचार आया था कि तत्काल ही भक्तों को सुख देने वाली श्री लाडली जी श्री राम भाई श्री प्रियाजू श्री राधिका जी एक लैपटॉप ले जाओ। तो कोई भी ना देगी जी, आ जाएगा कोई हो जो आ जाएगा ना सही। भगवान तो है, कोई क्यों नहीं है। भगवान तो है ना। भगवान सुन रहे हैं हमारी कथा को, ये कम बात है क्या, लोग तो सुनते ही हैं। लो लोग बात तो सुने या नहीं सुने, लेकिन भगवान सुन रहे हैं। आगे ना भगवान आगे ना, देख लो भगवान अपना जय हो मेरे प्रभु तू ये रहे। श्री रूप जी के मन में इतना विचार आया ताज रहेगा तो मैं सुबह चला जाऊंगी। अरे पता है मम्मी भेज दी है ब्लूबेरी के है ना, ये ठाकुर जी को थोड़ा सा कर दे दीजिए। आपको ठाकुर जी को पोशाक भेजी है ना, मैं तो पोशाक और है ना ये फूल भेजा, मतलब मंदिर में चढ़ा दीजिए और ठाकुर जी चढ़ा दीजिए। गुलाब सुबह चला जाऊंगी। जय हो भगवान भाई, मम्मी खूब कर दिया। वहाँ बैठी बैठी क्या वहाँ से सेवा ले रहा है, जो भाव हो देखो हैं, वही तो है। ये भावों की बात है।
खा खा वे खा खा वे जय हो मेरे जय हो गणेश बाबा मेरी सुनेरी के भाई। और तो केवल ये 3 तो केवल पार्वती जी दीजिए, पर वो अलग सेटिंग ना बैठे, फिर पार्वती बैठे अगर ये सब के साथ में हुए ना ऐसे करा तो उनके साथ कर लीजिए। पर सब एक है अच्छी, पर एक संग ही बैठे फिर और वो पुराना रह जाए ये नया हो जाए पीछे। बाजू बाबी रखी पहले वाली में को लगी वाली हां, अब वो एक साथ करे ना वो अब से हाथ पूरी रहवे और यार डाले तो ये पुराने लगेगा फिर ये नहीं हो जाए फिर ये बेकार रखने का स्टैंड इसका बड़ा एंडे उस पीछे से हम देख वाकई जंगला में देखो ना साफ करके पटक दियो पटक दियो ना ये तो ना सफाई करो सब डाल दियो फिर मैं तो मैं उठा के रख दूं सुबह टाइम या पठा ये दो तो सादा है, 2 गरम ये चले खूब हाथ अंदर चले हाँ तक ये तो जब भी खाई उनकी बात जाए सुंदर बना ये मतलब बहुत सारे मम्मी को गाय वेट करूंगा कभी आ जाए भाई ना मम्मी तो मेरे का नाम बोल देगा क्या वही ओ ये गरम है ठाकुर जी। ये पर अरे मम्मी ठाली हम कह रहे हम पर तो बन जाती मम्मी तो उनके साइज का बना देते ठाकुर जी को उनकी बना उनका साइज देख लेना कैसा है सिलाई से छोटा है मैंने अच्छा सिलाई मैंने वक्रों से तो नहीं पहले उनकी आप क्रॉस या सूट बना ले दो इतने में गलवारी नहीं है कोई गरम तो अभी तो फिर गर्मी है हां मम्मी शाम को बाकी 3 सेट है बाकी 3 पोशाक ये पार्वती जी क्या कर रहे हैं जो कायल बस बाहर त्योहार है मम्मी कह रही आज मेरे किसान से डोलने को लोग हैं कि नए कपड़े चाहिए जिनको पार्वती जी का भी हम लोग बचा रहे हैं अब हमारे को जो मिला है ना अभी क्या चल तो हमारे लेडी में इतना अच्छा जगह कर दिया साड़ी बढ़िया आदमी तो वही है हम कह रहे बाकी सब काम पहले पार्वती जी ने हाँ मतलब यहाँ में अभी चालू करो मैं स्नातन जी तो इसमें आ जाए कि एक बार रूप गोस्वामी जी श्रीमंत ग्राम में मंगलवार भी है तो कई दिन तक खराब ना अब मैं तो कल जाएंगे तो शाम को ले रही थी मैं तो इकट्ठा मंगा नहीं इसकी से 5-7 दिन तक मैं पूजा में लाती रहूँ सही में लगता मुझे कौन लेता है। तो एक समय श्री रूप गोस्वामी नंदग्राम में कदम बटेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन वृंदावन से आपके पास आए और उस समय श्री रूप जी के मन में विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को भी पाऊं, अपने बड़े भाई को भी। आपके मन में किंचित मात्र यह विचार आया था, मतलब विचार आयो ही इतना में तो तत्काल भक्तों को सुख देने वाली श्री लाडली प्रिया जी श्री राधिका जी एक बालिका के रूप में खीर के लिए सभी सामग्री ले आई। जैसे अपने विचार में अगर कोई अपन दे जाए भैया रूप गोस्वामी जी की बात है, रूप गोस्वामी जी का बनवाया रूप सनातन जी हाँ रूप सनातन जी हाँ ये 2 भाई हैं श्री रूप जी और सनातन जी अलग हैं। तो ये श्री रूप जी का मन में आया वो भजन कर रहा और इसका भाई है सनातन जी बड़ा तो इन्हें कि आज मैं खीर को भोग लगाऊं और मेरे भाई को भी पवा दूं भगवान खाएगा जैसे भोग लगा तो तुमको अपने मन में विचार आया। तो इनके मन में आया इतना भाई तो कुछ ना विचार करा इतना में ही राधिका जी एक बालिका का रूप में आई और सब सामग्री लिया कि भाई दूध ले बाबा दूध ले ले तो खीर बना लीजिए, ले बाबा चीनी ले ले तो बना लीजिए। सामग्री ले आई, उसी सामग्री से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी का भोग लगाया और जब वह प्रसाद श्री सनातन जी को पवाया तो उन्हें अत्यंत ही प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा छा गया। भोजन में भी बड़ा प्रभाव पड़ा, जैसे कोई प्रेम से खवावे वैसे खवावे शुद्ध भाव से शुद्ध कमाई को अन्न होवे, शुद्ध कमाई को अन्न होवे और एक अपन वैसे जी में कोई जो वैसे काम तो वहां से तुरंत दिमाग में प्रभाव पड़ा तो विचार करें तो कभी तो वह बड़ा ही प्रेम नशा छा गया खाते। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर किस प्रकार से बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने समस्त वृत्तांत बताया। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा कि अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, तुम तो अपनी वैराग्य विचार से ही चलो। इतना कहते कहते श्री रूप गोस्वामी जी एवं सनातन जी इन दोनों भाइयों के नेत्रों में प्रेमाश्रु छल छलाए कि हमने तो इच्छा करी और महारानी राधिका जी को हमारे पास आना पड़ो फिर सामान लेके परेशान तो तुम अब ऐसी इच्छा मत करना। भोग खीर को लगाई, इनके मन में आया खीर का भोग लगाऊं मैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने देखा कि श्री सनातन जी शरीर से अत्यंत क्रश हो रहे हैं। तब आपके मन में विचार आया कि अहो जो राज सुख भोगने वाले थे वही आज इतना उत्कट वैराग्य अपना कर शरीर को अत्यंत दुर्बल कर दिया है।
ज्येष्ठ भ्राता की कृष्णा श्री रूप जी से देखी नहीं गई। अच्छा, जेठ बड़ा भाई ने बाकी वो कमजोरी कमजोरी नहीं ना देखी गई, तो देखी। जैसे खीर पाऊंगे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। सही है। तब आपने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे भाई साहब को शीघ्र से शीघ्र शक्ति प्राप्त हो जाए। फिर विचार आया कि दूध शब्द शक्तिदायक होता है, दूध है जो शक्तिदायक होता है, अतः यदि कहीं से दूध प्राप्त हो जाए तो मैं इन्हें खीर प्रसाद पवाता, और खीर भोग से ठाकुर जी को भी अति प्रिय होगा, और खीर प्रसाद इन्हें भी बलकारी एवं पौष्टिक होगा। सुखदायी प्रिया लाडली जो श्री रूप जी के मन में बस इतना ही विचार आते ही भक्त वांछा कल्पवल्ली स्वरूपा श्री राधिका जी एक साधारण गोप कन्या का रूप धारण कर दूध, चावल, बूरा, मेवा आदि सभी खीर की सामग्री लेकर तत्काल आ गई और बोली, बाबा दंडवत प्रणाम, हमारी गैया को ब्याह आज 21 दिन हो गए हैं, ऐसी कैसी बात बनाए। और मेरी मैया ने कहा है कि लाली यह दूध एवं अन्य सामग्री लेकर कदम बटेर पर जब बाबा रहते हैं उनको पहले दिया। जब बाबा अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगा लेंगे तभी हम लोग गैया का दूध अपने उपयोग में लेंगे। और मेरी मैया ने यह भी कहा है कि यदि बाबा खीर बनाने में आलस्य करें अथवा बनाना नहीं जानते हो तो तू ही खीर बना देना। श्री रूप जी का तो मन भावता हो गया, मन में यही सोच रहे खीर बना के भोग लगाऊं मैं। आप घर में राज सुख से रहने वाले थे, अतः आपको कभी रसोई बनाने का कार्य तो करना ही नहीं पड़ा था, और वृंदावन आने पर तो मधुकरी व्रत ही अपनाई, मान के खाना था, अतः रसोई बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए खीर बनाना तो आपके लिए निश्चय ही टेढ़ी खीर थी। परंतु जब श्री श्री जी ने, श्री लाडली जी ने स्वयं खीर बनाने के लिए कहा तो आप अति प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा लाली तू ही बना दे, मैं तो जाऊंगी।